जय श्रीमन नारायण। अभी इस समय कोरोना महामारी का ऐसा विपत्ति काल चल रहा है, ऐसी विपत्ति किसी ने देखी नहीं होगी। कई बार दुनिया में महामारियां आई, लेकिन वे महामारियां जिन्होंने देखी, जिन्होंने भुगती, वे अब जीवित नहीं हैं। जीवित लोगों ने तो ऐसी महामारी पहले कभी नहीं देखी होगी। कितनी समस्याएं, गरीबों को तो और ज्यादा समस्या। और तो और जिन लोगों को कोरोना बीमारी नहीं हुई, कोई बीमारी हो गई हो, उन्हें देखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए भी बड़ी मुश्किल। सब कोरोना के डर से दूर रहते। चीजें हैं बहुत कुछ दुनिया में, लेकिन बड़ी समस्या। घरों से लोगों को बाहर निकलने का अवसर नहीं, और बाहर निकले भी तो बाजार बंद। जो लोग रोज मेहनत करके अपना पेट भरते, उनके लिए भले ही सरकार कितने भी व्यवस्था कर दे, लेकिन उनके लिए समस्या बहुत बड़ी। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हर परिस्थिति के गुण और दोष दोनों होते हैं। इस समय पूरी दुनिया में यात्रा बंद है, गाड़ियां बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, हवाई यात्रा बंद है। तो इससे जो रोज लाखों दुर्घटनाएं होती थीं, वो दुर्घटनाएं होना भी बंद हो गया। गाड़ियां बंद, फैक्ट्रियां बंद, तो प्रदूषण भी कम हो गया। चाहे गंगा जी को देखो, चाहे यमुना जी को देखो, जितना स्वच्छ जल इनका हो गया है, इतना स्वच्छ जल किसी ने पहले नहीं देखा होगा। जो गंगा जी, जो गंगा माता सबके पापों को धो सकती है, क्या वो अपने आप को स्वच्छ नहीं कर सकती? असल में तो मानव ने ही इनको गंदा किया। अपने आप में तो ये परम पावन है। थोड़ा सा मानव इससे दूर हो गया, गंगा माता स्वच्छ हो गई। और देखिए, कल ही एक समाचार पढ़ा था कि जो प्रदूषण के कारण जो दुनिया में कई जगह पर जो ओजोन लेयर में जो बड़े बड़े छेद हो गए, उनमें सबसे बड़ा छेद हो रखा था उत्तरी ध्रुव के ऊपर 10 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा। तो वह जो सबसे बड़ा छेद 10 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना बड़ा क्षेत्र, उतने बड़े छेद को भी प्रकृति ने ठीक कर दिया। वह छेद बंद हो गया। वास्तव में ये जो भयानक रोग आया है, यह मानव के कारण ही आया है। चाहे मानव ने इसे बनाया, चाहे मानव ने अपने कर्मों से इसे बुलाया, इस धरती के लिए यह मानव एक अभिशाप बन गया है, एक समस्या बन गया है पूरी पृथ्वी के लिए। धरती तो माता है, और जितनी भी आवश्यकता हो
अनिवार्य जरूरत हो, उतना कोई माँ से चाहे तो माँ के पास कम नहीं होता। धरती माता के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि मानव के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, वे सब केवल अपनी जरूरत के जितना ही चाहते हैं और जरूरत के लिए ही जीते हैं। लेकिन यह मानव केवल जरूरत तक नहीं रुकता, यह तो जरूरतों से बहुत ज्यादा आगे जाकर अपनी इच्छाओं के लिए जीता है। यह मानव धरती का दोहन करता है, शोषण कर रहा है। जैसे कोई बालक अपनी मां का दूध पीता है तो बालक भी प्रसन्न है और मां भी प्रसन्न है। लेकिन कोई दुष्ट बालक मां का दूध पीने के साथ साथ अपनी मां का खून भी पीने लग जाए तो फिर क्या होगा? किसी स्वस्थ मां की छाती में अपनी हर संतान के लिए पर्याप्त दूध होता है। वैसे ही धरती मां के पास में भी हर पशु पक्षी, हर मानव, हर प्राणी के लिए सब कुछ है। लेकिन समस्या यह है कि यह मानव इतना दुष्ट है कि यह अपनी मां के दूध से केवल अपना पेट नहीं भरना चाहता, बल्कि अपने मां के दूध की डेयरी की दुकान लगाना चाहता है। बस धन इकट्ठा करना चाहता है। यह मानव धन इकट्ठा करने के लिए कितना भी प्रदूषण करने के लिए तैयार है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लगा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। उपयोग करने के लिए कम, दिखाने के लिए ज्यादा। खुद की जीभ के स्वाद के लिए हर पशु पक्षी को मार कर खा रहा है। अब यह जो कोरोना आया है, अधिकतर वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि यह चमगादड़ से आया है। अब हालत यह हो रही है कि कई जगह लोग मुफ्त में भी मांस खाने को तैयार नहीं है। बिना भय के यह दुष्ट मानव मानता नहीं है, सुधरता नहीं है। हर प्राणी को जीने देवें, केवल मानव को ही जीने का अधिकार नहीं है। हर प्राणी को जीने का अधिकार है। और आगे जो लोगों को भय लग रहा है कि आगे क्या होगा, कोरोना कब खत्म होगा और काम धंधे का क्या होगा, तो पहली बात तो ये समझ लें कि एक बड़ा अंतर आएगा कोरोना के बाद, कि जो आवश्यक चीजें हैं, भोजन, कपड़े, मकान, जो आवश्यक वस्तुओं के जो काम हैं, उन चीजों के व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये सब काम तो चलते ही आए हैं, चलते ही रहेंगे। लेकिन जितनी दिखावट की चीजें हैं, विलासिता की चीजें हैं, जो केवल लग्जरी चीजें हैं, केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए काम आती हैं, जिन चीजों का वास्तव में हमारे जीवन में उपयोग नहीं है, वे सब चीजें मानव के जीवन से हटेंगी। घूमना फिरना, पिकनिक, ये सब कम करने पड़ेंगे। घर के बाहर जो केवल स्वाद के लिए भोजन होता था, वो सब बंद होंगे। और हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वदेशी वस्तुएं उपयोग में लेनी हैं। जो वस्तुएं अपने देश में नहीं मिलती, उन्हें बनाइए। चाहे विदेशी वस्तु सस्ती मिले,
फिर भी अपने देश की ही वस्तु को स्वीकार करें और कोरोना से बचने के लिए स्वच्छता रखें, लोगों से दूरी रखें। जितना सामर्थ्य भगवान ने हमें दिया है उसका उपयोग करें, दूसरों की सहायता करें और जरा एकांत में रहने का भी अभ्यास रखें। दूसरों के साथ बहुत रह लिए, थोड़ा अपने आप के साथ रहने की आदत भी डालें। देहांत से एकांत भला। अभी कल ही एक कविता पढ़ी थी, बहुत सरल शब्दों में सही बात कही। शहर में सैनिटाइजेशन चल रहा है, लगे हाथ तुम भी अपना अहंकार सैनिटाइज करवा लो ना। त्योरियां चढ़ी रहती हैं गुस्से में, लगे हाथ आइसोलेशन में रखवा दो ना। आंख खुलने से बंद होने तक बंजारे जैसा मन भटकता रहता है, लगे हाथ इस मन को भी क्वारंटाइन में भिजवा दो ना। नाग फनी के कांटों जैसी उगाई हैं नफरतें, लगे हाथ इन पर भी लॉकडाउन लगवा दो ना। और किसी चमत्कार का भरोसा नहीं करें, भरोसा भगवान का और किसी का नहीं। दुनिया में जो लोग हर रोग ठीक करने के दावे कर रहे थे, हर समस्या को दूर करने के दावे कर रहे थे, वे सब लोग अपने अपने बिलों में चूहे जैसे छिपे बैठे हैं, दुबके बैठे हैं। भरोसा केवल भगवान का। भगवान के नाम का जप करें, द्वय मंत्र का जप करें। अपना जितना सामर्थ्य है उतना दूसरों की सहायता करें। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन पूरे सामर्थ्य से करेंगे तो भगवान की कृपा से हर विपत्ति से अवश्य ही पार हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। जय श्रीमन नारायण।